शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा जी। जी नमस्कार। जी सर, जिस तरह से आज जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया गया और हिमाचल प्रदेश को भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी इस केंद्रीय बजट को लेकर। जहां तक अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश को जो आर्थिक मदद है वो प्रदेश सरकार से माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार से मिलने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी जिसको लेकर काफी बार जो प्रदेश मुख्यमंत्री है वो केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले थे कि हिमाचल में जो रेल प्रोजेक्ट है काफी लंबे अरसे से अटके पड़े थे, उनको लेकर कोई फैसला केंद्रीय बजट में नहीं किया गया। जी हाँ। आज निश्चित रूप से जो है जो रेल प्रोजेक्ट को लेकर जो है अब कोई भी जिक्र जो है केंद्रीय बजट में ना होने से हिमाचल को जरूर निराशा हाथ लगी है। हालांकि सूचना यह है कि जो प्रदेश के जो मौजूदा जो रेल प्रोजेक्ट है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है कुछ वित्तीय मदद जो है ज़रूर केंद्र सरकार की तरफ से मिलने के संकेत दिए गए हैं। लेकिन जो रेल बजट के जो अभी तक जो पूरा जो एक लेखा जोखा होता है वो अभी तक जो है यहाँ पर नहीं आया है और इसका आकलन अभी जो है प्रदेश सरकार के अधिकारी कर रहे हैं कि हिमाचल को जो है रेल बजट में जो है उनके हाथ क्या लगा है। और जो उम्मीद जो अब तक जो जताई जा रही है उसमें यही है जो मौजूदा जो रेल परियोजना चल रही है उसी में जो है कुछ जो है वित्तीय मदद या उनको जो आगे बढ़ाने के लिए जो है वो की गई है। और इसके अलावा जो आपने बात की जो प्रदेश को जो वित्तीय मदद की जो बात है उसमें थोड़ी सी ज़रूर जो एक राहत भरा संकेत जरूर मिला है। जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पूंजीगत व्यय बढ़ाने को जो राज्य सरकारों को जो वित्तीय मदद प्रदान की जाती है उसमें जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है 10 गुना बढ़ोतरी की गई है। यानी इससे अब क्या होगा कि जो प्रदेश को जो है लगभग 6,000 करोड़ का जो है अतिरिक्त जो है वित्तीय जो है जो फंडिंग जो है वो हो पाएगी। इससे पहले जो इसी तरह की जो मदद जो है मौजूदा जो वित्तीय वर्ष अभी जो मार्च तक चल रहा है उसमें जो है लगभग 5,000 करोड़ की जो है वृद्धि की गई थी उसमें। और उससे जो है हिमाचल प्रदेश को 6,000 करोड़ का जो है ऋण जो है जो स्वीकृत हुआ था। और ये जो इस तरह की जो फंडिंग होती है जो ये ऋण मिलता है वो प्रदेश को जो है उसका जो है बजट में जो इस तरह की जो घोषणा होती है उसमें जो आप ये माफ़ कीजिएगा जो ब्याज जो है वो प्रदेश सरकार को नहीं, यानी जो है ऋण मुक्त जो है ये जो है होता है ऋण मुक्त जो है राशि जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। और यही जो है मदद जो है प्रदेश को जो है आगामी वित्तीय वर्ष में जो है मिलने वाली है। और यह जो मदद जो है अगर इसमें 10 गुना बढ़ोतरी की गई है जैसे कि इस बार जो है 600 करोड़ के करीब जो है इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुए हैं, तो आगामी वित्तीय वर्ष में जो है 10 गुना अगर इसको आप इजाफा कर दीजिएगा तो इसमें 6,000 करोड़ के करीब जो है ये वित्तीय मदद जो है मिलती है। चलिए केंद्र से जो एक आर्थिक मदद हिमाचल प्रदेश के लिए हम कह सकते हैं जो मिलने वाली है हिमाचल के लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक जो टैक्स स्लैब में भी जो बदलाव किए गए हैं उसको लेकर भी हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है कुछ निराशाजनक उनके लिए रहा है, कुछ खुश नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, टैक्स स्लैब को लेकर जो है कोई जो है किसी तरह का जो है बदलाव नहीं किया गया है। और इसके चलते जो है जो कर्मचारी वर्ग है जो छोटा कर्मचारी है वो निश्चित तौर पर जो निराश है। जो तृतीय या जो चतुर्थ श्रेणी और जो क्लास 2 का जो एम्प्लॉयज है उनको जो है इससे ज़रूर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो उनको एक तरह से जो वेतनमान का जो नए वेतनमान का लाभ बेशक जो है प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन जो एक जो बड़ी राशि जो है जो उनको जो है एक इनकम टैक्स के रूप में जो है उसको अदा करनी होगी। जो यानी जो मौजूदा जो इनकम टैक्स स्लैब है वही जो है आगामी जो वित्तीय जो वर्ष है वो रहेगा, जिससे जो है प्रदेश सरकार के जो है कर्मचारियों को और जो एक छोटा एक व्यापारी वर्ग होता है उनको ज़रूर निराशा लगी है। यानी कि जो इनकम टैक्स स्लैब है जो आपको जानकारी दीजिए कि जो 2.5 लाख तक जो है वहाँ तक जो है उस सीमा तक जो है किसी तरह का जो है इनकम टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप जो है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जो है अगर जो है आपकी जो इनकम है बनती है उस पर जो है 5% जो है टैक्स करता है। इसी तरह जो है 5 से जो 10 लाख तक का जो स्लैब है उसमें जो है 20% जो है आपको इनकम टैक्स के रूप में जाएगा। और इसके अलावा जो है जो 10 लाख से ऊपर की जो है अगर आपकी आय है उसमें जो है 30% जो है टैक्स के रूप में जो है लगता है। यानी जो इनकम टैक्स का जो पुराना जो स्लैब था वही जो है जारी रहेगा। और इसको लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों ने भी जो है तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उनका कहना है कि जो इस तरह के से जो है टैक्स स्लैब में बदलाव ना किया जाने से जो है
ये कोविड काल में जो है उनको जो है एक भारी एक मुश्किलें जो है सामना करना पड़ेगा। जी, टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर जहां कर्मचारी काफी ज्यादा निराश हिमाचल प्रदेश में नजर आए, लेकिन हिमाचल के लिए एक जो अच्छी बात है, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का जो प्राकृतिक खेती का जो मॉडल है उसे अपनाया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य रहा है जिसने प्राकृतिक खेती को शुरू किया था। तो इसको हम कह सकते हैं कि हिमाचल के लिए कि काफी एक ये गौरव की बात है कि केंद्र ने इस हिमाचल के प्राकृतिक मॉडल को अपनाया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है आपने ध्यान दिया होगा, जब आचार्य देवव्रत जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो कुछ विषयों को लेकर आगे बढ़े थे, जिसमें नशा मुक्ति और जो एक कास्टिज्म, जिस तरह की जो भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव, और उसके अलावा जो एक अन्य विषय था वो था प्राकृतिक खेती का, जो है जहर मुक्त खेती। तो उसको लेकर जो है उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी, और इस मॉडल को जो है बाद में जो है केंद्र सरकार ने भी सराहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीते दिनों जो है देश के किसानों से संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने इसकी मॉडल की जो है विशेष तौर पर जो है सराहना की थी। और इस मॉडल को जो है अब जो केंद्रीय जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण है, उसमें जो है उन्होंने बजट का प्रावधान किया है। यानी जो जहर मुक्त जो खेती जिसको आप कहते हैं, जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग ना हो, जिसमें सिर्फ जो है देसी गाय से जो उनका जो गोबर है, गौमूत्र है, उससे जो है उस विधि से जो है जो खेती की जाती है, उसको अब जो है पूरा देश जो अपनाएगा। और उसमें जो है मॉडल राज्य के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश जो है उभर कर सामने आया है, और हिमाचल मॉडल को जो है अब पूरा प्रदेश अपनाएगा। जी, पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर एक जो नई योजना है, पर्वतमाला योजना, इसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले समय में ये योजना मददगार साबित होने वाली है। इसको लेकर हम आप तक जो जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, पर्यटन के क्षेत्र में जो है एक पर्वतमाला जो है योजना है, जो पहाड़ी राज्यों के लिए जो घोषणा की गई है आज केंद्रीय बजट में, वो निश्चित तौर पर जो है हिमाचल प्रदेश को जो है राहत देने वाली खबर है। क्योंकि जो है होता ये है कि हिमाचल प्रदेश में रेल और जो दूसरा वायु जो नेटवर्क है वो जो है बहुत कम है। इसके लिए लगातार जो है प्रदेश के नेता, चाहे वो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, लगातार बार बार अपना पक्ष रखते आए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी है, अभी जो है बजट पूर्व जो है 5 केंद्रीय मंत्रियों से नई दिल्ली में मिलके आए हैं, और उन्होंने उससे पहले जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जो अपने रेल मंत्री है उनसे भी जो है इस मसले को उठाया था। लेकिन एक बार फिर से जो है रेल जो परियोजनाओं को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश के हिस्से में जो है थोड़ी निराशा जरूर लगी है, क्योंकि जो पहले से जो चल रही योजनाएं हैं उनको ही फिलहाल जो है गति देने की बात कही गई है। कोई नया प्रोजेक्ट या नया हिस्सा हाथ नहीं लगा है। तो ऐसे में जो एक रोपवे प्रोजेक्ट जो है, इसमें जो पर्वतमाला का जो नाम दिया गया है, उससे जो है हिमाचल जो है केंद्रीय जो मदद से जो है रोपवे को जो है इसका निर्माण कर पाएगा। जैसे कि अब रोहतांग के लिए रोपवे का जो बात कही गई है, अभी हाल ही में जो है धर्मशाला में एक रोपवे का निर्माण हुआ है। उसी तरह पर जो है प्रदेश की जो सैरगाहें हैं, जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, और जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ पर सड़कों से या रेल नेटवर्क से जोड़ना जहाँ पे मुश्किल है, उन पे जो है इस मॉडल को जो है फोकस किया जा सकता है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और जो है रोपवे से जो है आम आदमी और वहां पर आने वाले सैलानियों को भी जो है उससे मदद मिलेगी। जी, इसके अलावा और जो कह सकते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ के लिए एक जो और योजना है जिसमें बजट में बात की गई है, ये है वाइब्रेंट विलेज जो योजना है, उसको लेकर भी बात की, उसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, एक वाइब्रेंट विलेज का जो प्रोजेक्ट है वो है, जो वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जो योजना का जो लाभ मिलेगा वो उन राज्यों को मिलेगा जो है जिनकी सीमा जो है दूसरे जो देश है हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया जाए तो हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से लगती है। और ऐसे में जो है इन क्षेत्रों में जो रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर उन लोगों को किस तरह से जो है मदद पहुँचाई जा सकती है, चाहे वो सड़क की बात हो या दूसरा जो है वायु परिवहन के जोड़ने की बात हो, या जो दूसरा जो वहाँ पे जो विकास कार्य को किस तरह से गति प्रदान की जाए, ताकि जो है जो सरहदी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं
उनको कैसे मदद पहुंचाई जा सके। तो ये एक जो है वाइब्रेंट विलेज नाम दिया गया है। इससे निश्चित तौर पर जो है हिमाचल को भी लाभ मिलेगा और उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो कि एक सरहदी क्षेत्र में रहते हैं और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर चीन जैसा जो देश है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो पूरे जो भारत है उसको जो है बुरी नज़र उसकी जो आप ये कह लीजिएगा कि बनी रहती है कि चाहे हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर उसकी गतिविधियाँ जो है लगातार देखी जा रही है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ निर्माण कार्य या दूसरे कार्य जो है उस की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को जरूर राहत मिलेगी जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं। इससे जो है वहाँ पर जो आपका जो सड़क नेटवर्क है उसको मजबूत किया जा सकेगा और विस्तृत योजना क्या है इसका जो है शीघ्र ही जो है ड्राफ्ट जल्द जो है सामने आ जाएगा। जी, तो केंद्रीय बजट की ये जो मुख्य बातें थी जो हिमाचल प्रदेश के लिए हम कह सकते हैं कि ठीक रही, और ये जो योजनाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में विकास के क्षेत्र में कारगर साबित होंगी। आप का क्या मत है, कमेंट के माध्यम से आप हमें साझा कर सकते हैं कि केंद्रीय बजट से आप कितना खुश है। क्या केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं यहाँ पर बजट में शामिल की गई थी उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या उम्मीदें आपकी केंद्रीय बजट से जो थी वो पूरी हो पाई है या नहीं? कमेंट के माध्यम से अपने जो ओपिनियन है हमसे साझा कर सकते हैं। अगली जो खबर है ये हिमाचल प्रदेश की अगर हम जानकारी दें तो इस बार जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है पिछले साल के मुकाबले अगर हम आपको बताएं तो 38% इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको बता दें राज्य कर एवं आबकारी विभाग के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये जो जानकारी है आज साझा की है। जीएसटी के अंतर्गत जो विभाग ने ये जनवरी 2022 में यानी कि इस साल 427.72 करोड़ रुपए जो है एकत्रित किए हैं, जो कि जनवरी 2021 यानी पिछले साल में जो एकत्रित किया गया था 346.30 करोड़ जो रुपए है उसकी तुलना में 24% अधिक है। यानी कि अभी मैं आपको सिर्फ जनवरी माह का बता रही हूँ, पिछले साल के मुकाबले जनवरी माह में इस बार 24% अलग माफ कीजिएगा ज्यादा जो जीएसटी वो कलेक्ट किया गया है। अगर हम बात पूरे फाइनेंशियल ईयर की करें तो जनवरी 2022 में यानी कि अभी तक इस साल जीएसटी जो कलेक्ट किया गया है वो 3,745.32 करोड़ है। पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल 2,716.75 करोड़ जो रुपए है वो एकत्रित किया गया था। इसकी अगर हम परसेंटेज निकाले पूरे साल का तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो जीएसटी है वो 38% ज्यादा कलेक्ट किया गया है। तो अगली जो खबर है वो जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ ये एनएचएम से जुड़ी हुई है और 108 जो 102 कर्मचारी है लगातार हड़ताल पर ये बैठ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो एनएचएम के कर्मचारी है हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 1700 कर्मचारी है जो कल से पूरी तरह से हड़ताल पर जाने वाले हैं। अभी तक पिछले जनवरी महीने से जो ये एनएचएम के कर्मचारी है ये हड़ताल पर हम माफ कीजिएगा ये प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिए जाते हैं। पहले 5 जनवरी को लेकर कहा गया था कि 5 जनवरी तक प्रदेश सरकार इनको लेकर कोई स्थायी नीति बनाए। प्रदेश सरकार ने कोई स्थायी नीति नहीं बनाई। उसके बाद जो प्रदेश सरकार को इन्होंने 25 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया था। जितने भी निदेशक हैं माफ कीजिएगा जितने भी सचिव है सबको इन्होंने ज्ञापन सौंपे थे। जितने भी जिला उपायुक्त हिमाचल प्रदेश में जहां जहां एनएचएम के जो कर्मचारी काम करते हैं सबके जरिए जो ज्ञापन है वो प्रदेश सरकार को सौंपे गए थे, लेकिन अभी तक कोई जो स्थायी नीति है वो प्रदेश सरकार की तरफ से इनके लिए नहीं बनाई गई। और 25 तारीख के बाद कल तक का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया था प्रदेश सरकार को, लेकिन वो भी जो समय है अब समाप्त हो चुका है। अब क्या है, कल से यानी कि 2 फरवरी से एनएचएम के जितने भी कर्मचारी है प्रदेश भर में वो हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से चरमराने वाली है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एनएचएम के जो कर्मचारी हैं चाहे हम बात कोविड की जाए, जो टेस्ट होते हैं, जो सैंपल कलेक्ट करना है, ये सारा काम एनएचएम के जो कर्मचारी है वही करते हैं। इसकी वजह से इनके हड़ताल में जाने से पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं वो चरमराने वाली है और काफी ज्यादा परेशानियां इसकी वजह से अस्पतालों में सामने आने वाली है। इसके अलावा 3 फरवरी से जो एनएचएम के कर्मचारी है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक इन्हें कोई सकारात्मक जो जवाब है वो नहीं मिला है इनके लिए एक स्थायी नीति बनाने को लेकर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं प्रदेश में जो एनएचएम के कर्मचारी है उनके अंदर प्रदेश सरकार के प्रति जो गुस्सा है वो
फूट गया है, काफी ज्यादा रोष इनके अंदर है और ऐसे में कल से हम कह सकते हैं काफी ज्यादा परेशानियां होने वाली। इसके अलावा जो 108 और 102 एम्बुलेंस जो सेवा कार्यरत जो कर्मचारी है वो भी प्रदेश सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इनकी जो हड़ताल है उसको 5 दिन पूरे हो चुके हैं। जो एनएचएम का ऑफिस है शिमला में कुसुम्पटी में, वहां पर ये लगातार इनको 5 दिन पूरे हो गए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं और इनका भी यही कहना है कि इन्हें 108 और 102 जो कर्मचारी है लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से इन्हें भी आश्वासन मिलता जा रहा है। नई कंपनी को जब टेंडर दिया गया एम्बुलेंस का तो इनमें से तकरीबन 250 के करीब ऐसे कर्मचारी है जिन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, ये पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं और इन्होंने प्रदेश सरकार से यही मांग की है कि ये जो भर्ती है इन कर्मचारियों की जल्दी से जल्दी की जाए, अदरवाइज ये अनिश्चितकालीन की इनकी जो हड़ताल है वो इसी तरह से चलती रहेगी और ये ऑफिस के बाहर ही इसी तरह से बैठे रहेंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या प्रदेश सरकार की तरफ से इनको लेकर जो फैसला है सामने निकल कर आता है। अगली जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि लगातार हिमाचल प्रदेश में जो नशे के कारोबारी है और इलीगल जितने भी यहाँ पर जो काम चलाए जाते हैं, धंधे जो चलाए जाते हैं, ऐसे लोगों पर ऐसे हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जहां जहां पर नशे का जो कारोबार फैला है उन पर नकेल कसने के लिए लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है और हर दिन ऐसे लोगों के खिलाफ जो उनका लाइसेंस है वो जब्त किया जा रहा है और फाइन भी इस तरह से लगाया जा रहा है। इसको लेकर जो अपडेट है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, राज्य के जो आबकारी और कराधान विभाग की तरफ से जो है लगातार जो है प्रदेश के विभिन्न भागों में रोजाना जो है छापामारी करने का सिलसिला जारी है। आपने ध्यान दिया होगा पीछे मंडी में जो है जहरीली शराब पीने से जो 7 लोगों की जो है दुखद मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है आबकारी एवं कराधान विभाग जो है हरकत में आ गया है और पुलिस की मदद से जो है विभाग की तरफ से जो है कई जगह जो है कार्रवाई भी की गई है और इसके अलावा विभागीय स्तर पे जो है अपने स्तर पर भी जो है कार्रवाई अमल में लाई गई है। जहाँ तक जो बीते जो शनिवार और रविवार की बात है, विभाग की तरफ से जो है गुप्त सूचना के आधार पर जो है 20 जो है बोतलें जो है शिमला के चियोग में जो है शराब की, अवैध शराब की पकड़ी गई है। इसके अलावा जो है बीबीएन जो क्षेत्र है हमारा, जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, वहाँ के जो अधिकारियों ने जो है 28 बोतल शराब जो है एक होटल से जो है अवैध तौर पर जो है बरामद की है और विभाग ने जो है इस दौरान लगभग 20,000 रुपए का जो है जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो अपना ऊना का क्षेत्र है, नादौन है, जाहू है, वहाँ पर भी जो है कार्रवाई की गई है। 87 बोतलें जो है अवैध शराब की पकड़ी गई है और इसके अलावा 3 मामलों में लगभग जो है 35,000 का जो है जुर्माना भी जो है वसूला गया है। विभाग के जो आयुक्त है यूनुस जो है, उन्होंने हमारे से ये जानकारी साझा की है और ये उनका कहना है कि जो जोगिंद्रनगर स्थित जो है बॉटलिंग प्लांट है का जो लाइसेंस है और जो परमाणु स्थित जो बॉटलिंग प्लांट के जो लाइसेंस को है उनको भी जो है निलंबित कर दिया गया है और जो है अधिकारी जो है इस मामले में जो संलिप्त या जिनकी जो है आरोपी है उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। उनके अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति यदि जो है लाइसेंस जो है जिसके पास नहीं है शराब बेचने का या जो अवैध तौर पर जो इस तरह का अगर कारोबार में जो है संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है विभागीय स्तर पे जो है नियमानुसार कार्रवाई होगी। और आपने ध्यान दिया होगा कि बीते दिन जो है प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक ऐसा ही जो एक पॉलिसी जो है नीतिगत निर्णय लिया गया था जिसके आधार पर जो है केंद्र सरकार की जो केंद्रीय जांच एजेंसी है और जो प्रदेश जो दूसरे हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनकी जो है जांच एजेंसियां वो मिलकर जो है एक साझा रूप से जो है नशे के जो अवैध कारोबार चल रहा है, चाहे शराब का है, चाहे जो दूसरा जो भांग है या जो दूसरे जो नशीले पदार्थों की जो तस्करी की जा रही है उस पर कैसे नकेल कसी जा सकती है, उसको लेकर जो है सरकार जो है थोड़ा एक्शन मोड में आ गई है। जो मंडी की जो एक दुखद घटना हुई थी जहरीली शराब की पीने के मामले की। जी, तो अगली जो अपडेट है ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है। तो आपको हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नए मेडिकल ऑफिसर है 43 नए उनको लेकर जो आदेश है आज ये जारी किए गए हैं सरकार ने। तो आपको हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जो पीएचसीज है वहां पर जो डॉक्टर्स की जो कमी है जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें वहां से इलाज करवाने के लिए बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। तो इस चीज को देखते हुए जो आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं, तो ऐसे में जो ये 43 नए मेडिकल ऑफिसर लगाए गए हैं फिलहाल अनुबंध आधार पर इन्हें
रखा गया है और हिमाचल प्रदेश के हम कह सकते हैं ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की जो PHCs है वहां पर इन्हें लगाया गया है। तो आपको हम अगली जो अपडेट है जो कोविड को लेकर हमारी हमेशा रहती है, इसको लेकर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटों में कोविड से एक तो 7 लोगों की मौत हुई है और नए जो मामले हैं 1403 नए कोविड के मामले आए हैं। और एक चीज से आपको और हम अवगत करवाना चाहेंगे कि आज जो कोविड की जो दूसरी डोज है स्कूल के बच्चों को वो लगाई गई है और उसको लेकर भी हम कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहेंगे। सबसे पहले कोविड को लेकर बता दें आपको जानकारी कि 7 लोगों की जो मौत हुई है हिमाचल प्रदेश में, ये कहाँ से आपको बता दें, शिमला से यहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। एक 52 साल की महिला है और इसके अलावा 70 साल की महिला है। और ऊना से भी 2 लोगों की मौत हुई है, 60 साल के व्यक्ति और 75 साल के व्यक्ति की। इसके अलावा कांगड़ा से 72 साल की महिला की मौत हुई है और मंडी से 52 साल के व्यक्ति की मौत हुई है और हमीरपुर से 75 साल की महिला की कोविड के चलते मौत हुई है। अगर हम कोरोना का आंकड़ा आपको बताएं तो बिलासपुर से 92, चंबा से 68, हमीरपुर से 123, कांगड़ा से 283, किन्नौर से 17, कुल्लू से 56, लाहौल स्पीति से 4, मंडी से 193, शिमला से 240 और सिरमौर से 86, सोलन से 150 और ऊना से 91 जो मरीज हैं वो कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट की अगर हम आपको जानकारी दें, लगातार हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जो रिकवरी रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक राहत भरे हम कह सकते हैं ये बात है। पिछले 24 घंटों में 1005 जो कोरोना पेशेंट है वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन जो कोरोना से मौत का जो आंकड़ा है लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। तो इसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार चिंतित है काफी और देखते आने वाले समय में क्या इसको लेकर कदम उठाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिमाचल प्रदेश में इतने ज्यादा कोविड केसेस आए हैं और शिमला में यहाँ पर 240 जो नए मामले सामने आए हैं। कहाँ पर ये मरीज सामने आए हैं इसको लेकर हम आपको जो पूरा बुलेटिन है शिमला का वो कुछ ही देर में अपने पेज पर साझा करेंगे, जिसमें डिटेल्ड जो आपको जानकारी है वो मिल जाएगी कहाँ से ये जो मामले हैं शिमला में सामने आए हैं। और इसके अलावा शिमला में जो सेंटर्स बनाए गए थे अलग अलग जगहों पर बच्चों को कोविड के दूसरा डोज लगाने के लिए, वहां पर देखने को मिला कि जो बच्चे काफी उत्साह से दूसरा डोज लगाने के लिए भी वहां पर पहुंच रहे थे। और हम कह सकते हैं कि पहला डोज लगाने में जो हिमाचल प्रदेश है बच्चों 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों में वो नंबर 1 रहा ही है। और दूसरा डोज लगाने के लिए भी जो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 रहे उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है वो लगातार काम कर रहे हैं। और एक जो लिस्ट है कहाँ पर कल भी जो कोविड की वैक्सीन लगानी है और इसके अलावा बूस्टर डोज कहाँ लगाए जाने हैं वो पूरी जो लिस्ट है वो अपने पेज पर हम जरूर साझा करेंगे। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट खबर रहती है कि कल भी शिमला सिटी की हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। जो गिरी परियोजना है जहां से शिमला सिटी में जो ज्यादातर पानी यहाँ पर आता है, तो कल कुछ हम कह सकते हैं कि कम वहां से जो पानी है वो पंप किया जाएगा, जिसकी वजह से शिमला सिटी के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर कल पानी की सप्लाई नहीं आएगी। तो आपको हम बता दें ये कौन कौन सी जगह है। शिमला में न्यू शिमला है, न्यू शिमला के जो सेक्टर है 1, 2, 3 और 4, ये 4 सेक्टर्स है न्यू शिमला के जहां पर कल पानी की सप्लाई नहीं होगी। इसके अलावा कनलोग में, लोअर खलीनी, निगम विहार, संजौली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ओल्ड और न्यू, चक्कर, बालूगंज, टूटीकंडी, लोअर बाजार, कृष्णा नगर और यूएस क्लब, ये वो जगह हैं जहां पर कल पानी की सप्लाई नहीं आएगी। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। तमाम जरूरी अपडेट हमने आपसे साझा की, तो कल कोशिश करेंगे इससे थोड़ा जल्दी आप लोगों के सामने आए और अपडेट आप तक पहुंचाए। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे और तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह से देखते रहिए शिमला केसरी न्यूज। नमस्कार।